बच्चों कहानी में क्या हुआ? कौन सी कहानी? द हैप्पी प्रिंस। कहानी में क्या हुआ था? हुआ ये था कि स्वॉलो ने वो बड़ा सा माणिक उस महिला के पास में जाके रख दिया था, जो कि क्या कर रही थी? जो सो चुकी थी। क्यों सो गई थी? क्योंकि वो बहुत थक गई थी। वो क्या थी? एक दर्जन थी और उसका बेटा बुखार में था। चलो जानते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ। Then the swallow flew back to the happy prince. तो जब स्वॉलो ने वो माणिक रख दिया उस महिला के पास में, फिर the swallow flew back. The swallow flew back मतलब उड़ के वापस आया। Flew back मतलब उड़ के वापस आया to the happy prince. Happy prince के पास में and told him what he had done. और उसने बताया जो उसने किया था। It is curious, he remarked. उसने रिमार्क किया यानी टिप्पणी की कि ये क्यूरियस चीज़ है, अजीब बात है। But I feel quite warm now. पर मैं काफ़ी गर्माहट या गर्म महसूस कर रहा हूँ। Although it is so cold. Although यानी कि हालांकि इतनी ठंड है। तो स्वॉलो जब वापस आया तो उसने क्या किया? हैप्पी प्रिंस को पूरी बात बताई। पूरी बात बताते हुए उसने क्या बोला कि बहुत अजीब बात है कि इतनी ठंड है पर फिर भी मेरे को गर्म सा एहसास हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि यू हैव डन अ गुड एक्शन, तुमने एक अच्छा कार्य किया है। सेड द प्रिंस, ये बात किसने बोली बच्चों? प्रिंस ने बोली। एंड द लिटिल स्वॉलो बिगैन टू थिंक, और वो जो छोटा सा स्वॉलो था वो सोचने लगा, फिर से सोचने लगा। एंड देन फॉल asleep, और उसके बाद वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। जो थिंकिंग है यानी कि सोचना जो है, उसके कारण ये हमेशा निंद्रालु हो जाता था। कौन निंद्रालु हो जाता था बच्चों? स्वॉलो निंद्रालु हो जाता था। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े? हमने जाना कि क्यूरियस का मतलब होता है अजीब, रिमार्क यानी टिप्पणी की, क्वाइट यानी काफ़ी, वार्म यानी कि गर्म, ऑल्दो यानी कि हालांकि, बिकॉज यानी कि क्योंकि, एक्शन होता है कार्य, थिंक यानी कि सोचना, स्लीपी यानी कि निंद्रालु। तो अब भाई स्वॉलो को सोचना पड़ रहा है कि भाई सच में क्या मैंने इतना अच्छा कार्य किया है कि इस वजह से मुझे ठंड में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। और ये सोचते सोचते वो सो गया। क्यों सो गया? क्योंकि सोचने के कारण उसको नींद आती है। अब क्या हुआ आगे? When day broke. When day broke मतलब जब दिन हुआ, he flew down to the river. वो उड़ के गया रिवर पे, नदी पे, and had a bath. और क्या किया उसने? वो नहाया। Tonight I go to Egypt, said the swallow. तो स्वॉलो ने क्या बोला? आज रात, tonight यानी कि आज रात मैं इजिप्ट चला जाऊंगा। And he was in high spirits. उसके जो जोश था वो भी कैसा था? बहुत ज़्यादा था। स्पिरिट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? जोश। तो उसका जोश बहुत ज़्यादा था एट द प्रोस्पेक्ट, अपनी इस संभावना पे। कौन सी संभावना? संभावना इस बात की कि आज रात वो चला जाएगा इजिप्ट। और इसी संभावना के कारण जो स्वॉलो था वो काफ़ी जोश में था। He visited all the monuments and sat long time on the top of church steeple. तो उसने विजिट किए यानी वो देख आया सारे मॉन्यूमेंट, सारे स्मारक, और फिर वो सेट किया मतलब बैठा रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, चर्च की स्टीपल पे मतलब घंटा घर पर। When the moon rose, जब चांद उगा, he flew back to the happy prince. वो उड़ के वापस गया हैप्पी प्रिंस के पास। Have you any commissions for Egypt? He cried. I'm just starting. तो क्या बोला उसने?
किसने बच्चों? स्वॉलो ने। कि क्या तुम्हारा कोई कमीशन है, क्या कोई कार्य है तुम्हारा इजिप्ट में? आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं बस प्रस्थान करने वाला हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग का मतलब क्या है? शुरू करना नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग का मतलब है प्रस्थान करना या प्रस्थान की शुरुआत करना। तो हमने यहाँ पे क्या क्या मीनिंग पढ़े हैं? हमने पढ़ा कि टुनाइट का मतलब होता है आज रात, स्पिरिट्स यानी कि जोश, प्रोस्पेक्ट यानी कि संभावना, विजिटेड यानी कि देखाना, मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्मारकों, स्टीपल क्या होता है? स्टीपल होता है घंटाघर, कमीशंस होते हैं कार्य, और स्टार्टिंग यानी कि प्रस्थान करना या प्रारंभ करना। और एक और मीनिंग क्या होता है? किसी की शुरुआत करना। पर यहाँ पर जो मतलब आएगा वो कौन सा आएगा बच्चों? वो आएगा प्रस्थान करना। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने वापस अपनी वही संगीतमय आवाज में बोला, स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। क्या एक रात और तुम मेरे साथ रुक सकते हो? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वॉलो। तो उत्तर दिया, आंसर किया मतलब उत्तर दिया स्वॉलो ने कि मेरा इंतज़ार हो रहा है इजिप्ट में। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने फिर पूरी बात बताई। क्या बात बताई? स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, वो बार बार स्वॉलो को बुलाते हुए बोल रहा है, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। तो क्या बोल रहा है प्रिंस? वो बोल रहा है कि फार अक्रॉस द सिटी, सिटी में काफ़ी दूर में मैं देख सकता हूँ एक यंग आदमी को, एक जवान आदमी को, जो कि है एक गैरेट में। गैरेट क्या होता है? छत के ऊपर बना हुआ जो कमरा होता है ना, उसको बोलते हैं गैरेट। He is leaning over a desk covered with papers। और वो झुका हुआ है, लीनिंग है मतलब झुका हुआ है एक डेस्क पर, एक मेज पर, कवर्ड विद पेपर्स, जो कि ढकी हुई है पेपर से। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स। और उसके पास में एक ग्लास है, ठीक है, एक कांच का कुछ बना हुआ रखा हुआ है। देयर इज अ बंच, बंच मतलब वहाँ पर एक झुंड है उस ग्लास में, विदर्ड, विदर्ड यानी कि मुरझाए हुए वॉयलेट्स का। वॉयलेट्स क्या होता है बच्चों? वॉयलेट का रंग पर्पल कलर की बात नहीं है यहाँ पे। वॉयलेट का मतलब यहाँ पे एक प्रकार का फूल है। तो क्या बताया हैप्पी प्रिंस ने? उसने बताया कि शहर में काफ़ी दूर एक यंग आदमी छत के कमरे पर बैठा हुआ है, और वो जो आदमी है वो एक मेज़ पर झुका हुआ है, और वो जो मेज़ है वो ढकी हुई है अखबारों से, पेपर से, और साथ ही साथ उस आदमी के पास में एक कांच का मर्तबान पड़ा है जिसमें एक झुंड रखा है मुरझाए हुए वॉयलेट्स का, मुरझाए हुए फूलों का। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों? हमने क्या क्या जाना? हमने जाना कि आंसर यानी कि उत्तर देना, गैरेट होता है छत का कमरा, लीनिंग यानी कि झुका या फिर झुका हुआ होना, डेस्क यानी कि मेज, कवर्ड यानी कि ढका हुआ। His hair is brown and crisp। उसके जो बाल हैं, हैप्पी प्रिंस बता रहा है कि वो लड़का दिखता कैसा है। वो ये बोल रहा है कि उस लड़के के जो बाल हैं वो ब्राउन हैं, भूरे हैं, और क्रिस्प हैं यानी कि भुरभुरे हैं। एंड हिज लिप्स, और उसके जो होठ हैं, आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट क्या होता है? अनार। तो बता रहा है कि उस लड़के के जो होठ है वो बिल्कुल अनार की तरह लाल हैं। एंड हैज़ लार्ज, और उसकी बहुत विशाल और ड्रीमी, ड्रीमी यानी कि बहुत सुंदर आँखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। वो कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है यानी कि कोशिश कर रहा है फिनिश करने का, समाप्त करने का एक प्ले। प्ले मतलब, प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। लेकिन यहाँ पे जो प्ले है इसका मतलब है नाटक। तो ये जो व्यक्ति है वो कोशिश कर रहा है एक नाटक को समाप्त करने की, और वो नाटक वो किसके लिए लिख रहा था? थिएटर के, रंगमंच के डायरेक्टर के लिए। बट
ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। पर उसे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि अब वो आगे कुछ नहीं लिख पा रहा। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट। ग्रेट में यानी कि अंगीठी में, ग्रेट क्या होता है? अंगीठी। अंगीठी में आग नहीं बची है। एंड हंगर, और जो भूख है, हैज़ मेड हिम फेंट, उसके कारण क्या हो रहा है? उसे बेहोशी हो रही है, वो बेहोश हो रहा है। तो क्या हुआ? वो बता रहा है हैप्पी प्रिंस उस लड़के के बारे में कि उस लड़के के जो आँखें हैं वो बहुत सुंदर हैं, होठ बिल्कुल अनार की तरह लाल हैं, और साथ ही साथ उसके जो बाल हैं वो भूरे रंग के हैं और बिल्कुल भुरभुरे हैं। और वो लड़का कोशिश कर रहा है एक नाटक लिखने की डायरेक्टर के लिए उस थिएटर के रंगमंच के, लेकिन भूख के और ठंड के कारण वो कुछ नहीं लिख पा रहा। तो यहाँ पे कौन कौन से मीनिंग पढ़े हमने पढ़ा कि बंच का मतलब होता है झुंड, विदर्ड यानी कि मुरझाया हुआ, वॉयलेट्स होते हैं एक प्रकार के फूल, क्रिस्प यानी कि भुरभुरा, लिप्स का मतलब क्या होता है? होंठ, पॉमीग्रेनेट यानी कि अनार, लार्ज, लार्ज का मतलब तो आपको याद ही हो गया होगा बच्चों, क्या होता है लार्ज का मतलब? विशाल या फिर बड़ा, ड्रीमी यानी कि बेहद सुंदर, फिनिश यानी कि समाप्त, ग्रेट यानी कि अंगीठी, हंगर यानी कि भूख, और फेंट का मतलब क्या होता है? बेहोश। हाँ जी बच्चों, तो अब आप खुद बताइए, शायद सच में ये जो हैप्पी प्रिंस है वो कुछ और दान दे देगा इस लड़के को भी, इस जवान लड़के को भी, पर क्या इसमें स्वॉलो मदद करेगा? जानेंगे कैसे हम जानेंगे अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।